बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 16 जनवरी है और इस वक्त की अहम तरीन जो खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो आपके सामने रखनी है। और आज का दिन यूं भी बहुत अहम है कि आज मुज़ाकरात किस डगर बढ़ते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बात बन पाएगी या नहीं, इसका फैसला भी हो जाएगा। और अडियाला से भी बड़ी खबरें आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम, जिस पर एक नया आप कह सकते हैं कि एक तरह का तसादुम, आप कानूनी तसादुम इसे कह सकते हैं, वो शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर जो आज की है वो तो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की अदालत से है। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक है और उससे जुड़े एक केस को सुनने से पहले जो उनके बेंच में से एक रुकन को निकाल दिया गया, उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज क्या कहा, क्या ऑर्डर जारी किया, इसका हवाला आपके सामने रखेंगे। और फिर मिलिट्री कोर्ट्स का केस जो चल रहा है उसमें अगर सबका फैसला ही बरकरार रहा तो उसके नतीजे में क्या क्या हो सकता है और कौन कौन से जारी ट्रायल रुक सकते हैं, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के केस पर क्या असर पड़ेगा, सारी चीजें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा पस मंजर बताएं। 13 जनवरी के रोज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह एक केस की समाअत कर रहे थे जो कि टैक्स से जुड़ा हुआ मुकदमा था। उसमें एक फरीक ने यह एतराज उठाया जी कि ये एक टैक्स का कानून है जो आइन के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं, इसमें यह नुक्ता मौजूद है, लिहाजा इसको तो आइनी बेंच को सुनना चाहिए, आपका बेंच इसे सुनने का मजाज नहीं है। इस पर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने फरीकैन को यह नोटिस जारी करते हुए ये कहा था, ये दायरा इख्तियार खुद अडॉप्ट किया था और बल्कि बनता भी था कि जब बेंच हमारे पे एतराज आया है तो ये एतराज दुरुस्त है या नहीं, इसको फैसला तो हमने करना है, डिसाइड करना है। लिहाजा दोनों फरीकैन आए और 16 जनवरी को हमें मुतमईन करें कि क्या किसी भी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बेंच को बेइख्तियार किया जा सकता है। आज इस केस की समाअत होना थी। आज के लिए फरीकैन को नोटिस मौजूद थे, तहरीरी हुक्मनामा मौजूद था, लेकिन गुज़श्ता रात हमने क्या देखा कि एक नई काज लिस्ट आती है। उसमें जो बेंच 13 जनवरी को ये समाअत करके ऑर्डर जारी कर चुका था, उस बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत शामिल थे। जस्टिस इरफान सादत को उस बेंच से निकाल दिया गया और उनकी जगह जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच का हिस्सा बना दिया गया। यह वाज़े तौर पर नजर आ रहा था कि अब ये आज इस केस की कार्रवाई नहीं चल सकेगी। उसकी वजह यह है कि जिस जज ने हाई कोर्ट में एक केस सुन रखा हो, अगर वो बाद में प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट आ जाए और वही केस उस अदालत में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जज उस बेंच का हिस्सा नहीं बना करता। उसके बावजूद जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच का हिस्सा बना दिया गया। आज सुबह जब केस की कार्रवाई ही शुरू हुई, पहले नंबर पर यह केस मौजूद था, 9:30 पर यह कॉल हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने शुरू में ही कहा कि यह ऑफिस ने गलती की है। ऑफिस से मुराद रजिस्ट्रार ऑफिस होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक मेंबर को निकाल दिया और एक ऐसे मेंबर को बेंच में डाल दिया जो कि ये केस सुन नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में इस केस को डिसाइड कर रखा है, वहां पर सुन रखा है। लिहाजा ऐसा करें कि इस केस को दोबारा पुराने बेंच के सामने मुकर्रर करें। अब ये उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है और ये जुडिशियल ऑर्डर है और जुडिशियल ऑर्डर जो होता है उसके ऊपर अमल दरामद लाजम होता है। यूं कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है आज रजिस्ट्रार ऑफिस को कि आपने जस्टिस इरफान सादत को वापस हमारे साथ बिठा के पीर के दिन 11:30 बजे इस केस को दोबारा हमारे सामने मुकर्रर करना है। अब ये केस बड़ा अहम हो चुका है। उसकी वजह यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें पेंडिंग हैं और उनका अभी तक लगने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। जनवरी के दूसरे हफ्ते की जो तारीख दी गई थी वो अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स का केस ही सुन के मुकम्मल नहीं किया और अभी आइंदा हफ्ते भी जारी रहने का इम्कान है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि खारिज अर्ज के दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। उसकी बात आगे चल के करते हैं। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच पर तो चूंकि एतराज किया गया था, तो वो इस एतराज को कानून के मुताबिक होता ही है कि जिस बेंच पे एतराज होता है कि आप नहीं सुन सकते, तो वो जजेस ही डिसाइड करते हैं कि हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। अब उन्होंने ये बेसिकली ऑब्जेक्शन डिसाइड करना है। लेकिन इसके साथ एक सवाल उन्होंने उठा लिया कि आर्टिकल 191A जो इंसर्ट किया गया 26वीं तरमीम के जरिए, उसके तहत क्या सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम का लफ्ज साथ आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बेंच को बेख्तियार किया जा सकता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर किधर जाएगा, जो जस्टिस यहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस बनने से एक रोज पहले कहा था कि उस पर अमल दरामद होगा, जब वो काजी फाइज साहब को रुखसत कर रही थी, स्पीच लाइव गई थी। तो ये सारी एक चीज इस वक्त मर्ज हो चुकी है। लेकिन असल बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस केस को छोड़ा नहीं और रजिस्ट्रार ऑफिस को पाबंद कर दिया कि अब उन्हीं के बेंच के सामने ये केस लगेगा। लेकिन कब लगेगा? मंडे को लगेगा। उससे पहले कल नए जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। लेकिन उससे पहले मजीद माहौल ये गर्म हो चुका कि आपसे थोड़ी देर पहले जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर
वकला की एक्शन कमेटी, जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, जो 26वीं तरमीम के खिलाफ बनाई गई है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आमिद खान मौजूद थे, रियासत अली आज़ाद मौजूद थे, दीगर वकला मौजूद थे सीनियर। उनकी जानिब से जी एक तो ये ऐलान कर दिया गया, कल हमने आपको खबर दी थी कि खत लिखा जाएगा चीफ जस्टिस को। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं सिटिंग, उनके नाम ये खत भेजा जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि ये केस लगाएं फौरी तौर पर और 26वीं आईनी तरमीम को डिसाइड करें, फुल कोर्ट बनाए और बराह रास्त नशर भी करें उसे। ये 3 चीजें उन्होंने की हैं। और फिर उसके बाद अगर आप समझते हैं कि 26वीं तरमीम ठीक है तो हमें फैसला कबूल होगा, लेकिन फुल कोर्ट बैठेगी जरूर और ये केस डिसाइड करेगी। और इसी सिलसिले में उनकी एक दरखास्त भी दायर है, उस पर भी वो कह रहे हैं कि आप जब केस लगाएं तो उसके साथ उसको भी डिसाइड करें कि जी फुल कोर्ट बननी है या नहीं बननी। तो ये एक बड़ा दिलचस्प पहलू इसका भी शुरू हो चुका है। वकला ने आज बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल की मीटिंग जो हमने आपके सामने रखा था अहवाल, उसके बाद ये एलामिया जारी कर दिया है आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। अच्छा, फिर इसके बाद जी मिलिट्री कोर्ट्स केस की आज समाअत हुई और वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज भी अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके। यह 1.5 हफ्ते से डेली हो रहा है, वो दलाइल देते हैं और मुकम्मल नहीं हो पाते, लेकिन दलाइल मुकम्मल भी नहीं हो रहे और कुछ सवालात के जवाब भी अभी उनकी जानिब से दिए जाना बाकी हैं। आज की समाअत का अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो ख्वाजा हारिस ने एक केस का हवाला दिया जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो चुका हुआ है, उसका हवाला उन्होंने दिया। तो जस्टिस हसन नजर रिजवी ने उन्हें रोका और यह कहा कि इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी शवायद का जायजा लिया हुआ है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, और हमारे सामने आप परसों कह रहे थे कि हम रो में के मुलजमान के ट्रायल का जायजा नहीं ले सकते। तो ख्वाजा हारिस ने कहा नहीं, हम आपको 103 या 105 जो मुलजमान जिनका ट्रायल हुआ उनका रिकॉर्ड दिखाएंगे। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने फिर कहा कि फिर आपने परसों यह गलत बयान क्यों दिया कि आप वो रिकॉर्ड दिखा नहीं सकते। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं ये कह रहा था कि आप केस के मेरिट्स को टच करके नहीं देख सकते, बुनियादी हकूक की हद तक आप देख सकते हैं। लेकिन ख्वाजा हारिस बेंच की एक और मुश्किल में इजाफा भी कर रहे हैं। वो क्या है? वो मुश्किल यह है कि बज़ाहिर शुरू की समाअत तो उसे ये लगता था, तासुर मिलता था कि कोर्ट शायद इंक्लाइंड है इस तरफ के जो दफात कलदम करार दी गई हैं असल फैसले में आर्मी एक्ट की 21D और ये 2 दफात थी, उनको बहाल कर दिया जाए और साथ ही डिक्लेयर किया जाए कि 9 मई के टाइप के जो मुलजमान हैं इनका ट्रायल आम अदालतों में ही होगा। लेकिन ख्वाजा हारिस जो अब आज उन्होंने जोर दिया है और कल भी, उसमें वो ये कह रहे हैं जी कि अगर वो दफात बहाल हो जाती हैं तो फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के खिलाफ जो लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट, उनकी दरखास्तें ही नाकाबिले समाअत थी। यानी मुकम्मल तौर पर या अपील को आप अलो करेंगे या मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करेंगे, इन बिटवीन वाला रास्ता बंद कर रहे हैं, वो खुद अपने दलाइल से बंद कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, उन्होंने एक तो यह पूछा थी कि जिन मुलजमान को मुंतकिल किया गया मिलिट्री कोर्ट्स में, उनसे मुतालिक क्या ATC कोर्ट्स का यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का कोई स्पीकिंग ऑर्डर है? उन्होंने कहा जी हाँ ऑर्डर्स हैं, हम दिखाएंगे आपको। जस्टिस जमाल खान मंदोफेल ने कहा स्पीकिंग ऑर्डर्स ये देख लीजिएगा कि स्पीकिंग ऑर्डर जो होता है वो ये होता है कि उसमें रीजनिंग दी गई होती है कि क्या वजूहात हैं इनको अवाम मुंतकिल कर रहे हैं। अच्छा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जी कि रिकॉर्ड में हम देख सकते हैं चालान जमा होने से लेके फर्द जुर्म आयद होने और सजा तक क्या फेयर ट्रायल और नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया या नहीं मिलिट्री कोर्ट्स में। और फिर जस्टिस हसन नजर रिजवी ने ये इस पे कहा कि नेचुरल जस्टिस में यह भी आता है कि किसी को अनहर्ड, किसी को बगैर सुने आप कंडेम भी नहीं कर सकते, यानी किसी के खिलाफ ऐसा फैसला या उसके खिलाफ कोई मजम्मती बयान भी जारी नहीं कर सकते जब तक आप उसका मौकफ न सुन लें। यह उसके साथ नाइंसाफी में आता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर ख्वाजा हारिस से रिकॉर्ड तलब किया गया है कि जी आज तक जितने भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ वो भी पेश करें, 9 मई के मुलजमान के ट्रायल से मुतालिक जो स्पीकिंग ऑर्डर थे वो भी पेश करें। और इन सारे सवालात के ऊपर फिर पूछा गया। साथ जो सेक्शंस का कलदम करार देने का मामला, उस पर वापस आते हैं। उसको जो ख्वाजा हारिस कह रहे हैं कि अगर वो बहाल हुई तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ सारी दरखास्तें भी नाकाबिले समाअत होंगी। उससे मुतालिक जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह कहा कि अगर वो सेक्शंस कलदम ही रहती हैं तो फिर ये नोट कर लीजिएगा कि फिर FB अली केस जिसका आप हवाला देते हैं कि जी वो रिटायर्ड ऑफिसर था और उसका वहां ट्रायल हो गया था, फिर वो भी बरी तस्वुर होगा कि वो बरी हो गया था क्योंकि उसका ट्रायल वहां नहीं हो सकता था क्योंकि वो दफात ही कलदम है। फिर मौजूदा दौर में जो रिटायर्ड अफसरान जिनका ट्रायल जारी है मिलिट्री कोर्ट्स में वो भी रुक जाएगा। और मौजूदा दौर में तो आपको पता है कि फैज हमीद का ट्रायल भी जारी है। इसलिए ये रिमार्क्स बड़े अहम थे। ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ख्वाजा हारिस पर वाजे किया है कि फिर ये भी रुकेगा अगर वो ट्रायल वो दफात भी कलदम रहना ही बरकरार रहें तो ये एक बड़े एक
कहने की अजीब से मोड़ पर यह केस पहुंच चुका है कि अब मेरा ख्याल है अगर एक चीज़ तो जुडिशरी जजेस की साइड से भी अगर तय हो रही है, जैसे नईम अख्तर अफगान कह रहे हैं कि अगर वो कलदम रही तो फिर ये कुलभूषण, फैज मीद और इनसे काफ़ी सारे ट्रायल भी रुकेंगे, तो इसका मतलब है कि उनको तो बहाल करना पड़ेगा। फिर 9 मई के मुलजमान का क्या होगा? फिर उनकी हद तक क्या अदालत अभी तक कन्विंस नजर नहीं आती? आगे वाली समातों में हो भी सकती है, लेकिन अभी तक कन्विंस नजर नहीं आती कि उनका FPLE से क्या ताल्लुक है और उनको कैसे वहां ट्रायल किया जा सकता है। इस मोड़ पर आज समात मुलतवी हुई है और कल का दिन अब रखा गया है। कल ख्वाजा आरस इन सवालात का जवाब जो है वो अदालत को देंगे। अच्छा, इसके अलावा जी तीसरी खबर एक शामिल करते हैं। तो शाहजहां 2 केस में बरीयत की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी ने दायर की थी। आज उस पर इब्तदाई समाअत होनी थी, लेकिन एतराज़ात दूर करने का कहा गया। अब उनके वकला को जो रजिस्ट्रार एतराज़ात लगाए होते हैं टेक्निकल नोयत के, यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं लगा, उन्होंने कहा ये दूर करें और उसके बाद दोबारा दायर करें। कोशिश ये थी उनके वकला की कि आज अगर पहली समाअत हो तो वो ट्रायल जो नीचे चल पड़ा है तो शाहजहां 2 का, जिसकी आज भी समाअत है, जज शाहरुख अर्जुमंद समाअत कर रहे हैं, उस पर स्टे लिया जा सके, लेकिन वो स्टे अब नहीं मिल सका। लिहाजा वहां पे ट्रायल जारी रहेगा। आज भी गवाहान का बयान कलमबंद होगा और जज शाहरुख अर्जुमंद की ऐन मुमकिन है ये इस केस की आखिरी समाअत वहां पर हो, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस की जो अपॉइंटमेंट की जानी है उसमें शाहरुख अर्जुमंद साहब का नाम भी एलिवेशन के लिए शामिल है। अगर अप्रूवल हो गया तो वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज बन जाएंगे और तो शाहजहां 2 का केस किसी और के पास फिर चला जाएगा। ये अब तक की, इस वक्त तक की अपडेट्स थी। मजीद अडयाला में आज इमरान खान ने क्या कहा और मुज़ाकराती कमेटियां क्या करने जा रही है, किस किस की कहाँ मुलाकात हो रही है, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात कहीं हुई या नहीं, सारी चीज़ें शाम के दूसरे व्लॉग में शामिल होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।